हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। अगर बच्चों आप लोगों ने ई बुक डाउनलोड नहीं की, सबसे पहले तो ई बुक डाउनलोड कर लें। उसमें पर्याप्त कंटेंट है आप लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल से है ना। और उसके अलावा आप आर.डी. शर्मा वगैरह की इंटर 12th की फर्स्ट ईयर की और 12th की यानी कि 11th 12th की आप खरीद लें आर.डी. शर्मा या फिर एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक खरीद लें, उससे आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। आपका पर्याप्त कंटेंट हो जाएगा मेंस एग्जाम के लिए और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। जैसे पिछला वीडियो था, हमने लिया था ट्रिपल इंटीग्रल का, है ना। तो ट्रिपल इंटीग्रल इज द पार्ट ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना। तो इसमें डाउट आपको लाने की जरूरत नहीं है कि इसमें सर ट्रिपल इंटीग्रल सिलेबस में नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ट्रिपल इंटीग्रल नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमने भी देखा होगा ना कि सिलेबस की बिना सिलेबस के ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो सिलेबस हमको भी पता है कि किसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। अच्छा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए तो प्रैक्टिस के लिए आप देखिए एक TCS कोचिंग है ना, वो सर की चल रही है, शुक्ला सर की। तो उसको भी आप ज्वाइन कर ले, सर उसमें करा रहे हैं, उसके जो भी टॉपिक वगैरह हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर ले। आपका मेन है सिलेक्शन हो जाए बस, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आप इसी चैनल से आपका सिलेक्शन हो, किसी से चैनल से भी आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बस आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर लें, वहाँ भी तैयारी कर लें, यहाँ भी तैयारी कर लें। जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट करेंगे तो उसको आपको बता दिया जाएगा, है। आज हम लेने वाले हैं कॉमन कैटेगरी, है ना। आज का टॉपिक रहेगा कॉमन कैटेगरी। और देखिए कॉमन कैटेगरी में क्वेश्चन हम थोड़े जो क्वेश्चन हैं उनको बोल देंगे, उनको आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप नोट कर लेंगे, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। तो देखिए कॉमन कैटेगरी से अगर हम देखें, कोई भी हम चैन लेते हैं, है ना, कोई भी चैन लें या फिर कोई भी जंजीर ले लें, आप उसको दो पॉइंट में आप दीवार में इसे लगा दें, ठीक है। दोनों उसके सिरे, एक इधर सिरे में एक इधर सिरे में, तो वो कुछ इस तरह से लटक जाएगी, है ना। कोई कुछ इस तरह से लटक जाएगी ना, तो उसको बोलते हैं कैटेगरी। लेकिन वो किसी ना कहीं, अगर हम अक्ष की बात करें तो वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ही होगी, है ना। पूरा अच्छी तरीके से समझते जाएंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगी, जब दो पॉइंट हम लेंगे तो इसको इस तरह से लटकाएंगे कि इसका आधा भाग अक्ष के इधर होगा, वाई अक्ष के इधर, और आधा भाग इधर होगा, है ना। तो इसको हमने इस पॉइंट में, इसको ए और बी पॉइंट में हमने क्या किया, इसको लटका दिया, ठीक। तो ये कैटेगरी बन गई। अच्छा, ये जो है, ये जो चैन लटक रही है, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटक रही है ना। इसका ये पॉइंट हम मान लेते हैं C, और इसकी लेंथ जो है वो पूरी कितनी लेंथ है, 2s है। तो इस पार्ट की लेंथ, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी लेंथ s। तो ये WS इसका भार हो जाएगा, मास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जो चैन लटक रही है, ये समझ लो कैटेगरी है, ये है ना। ये क्या है इस टाइम, ये कैटेगरी। इसके सामान्य होने के लिए, इस कैटेगरी के कॉमन होने के लिए, है ना, सामान्य कैटेगरी जैसे इसको बोलते हैं, है ना। कॉमन कैटेगरी, कॉमन होने के लिए इसमें एक शर्त जरूरी है कि इसकी प्रत्येक यूनिट लंबाई, है ना, प्रत्येक यूनिट लंबाई का जो भार होगा, यानी कि जो इसका मास आएगा W, वो प्रत्येक यूनिट के लिए समान होना चाहिए, है ना। रिपीट कि जितने भी एकांक लंबाई यानी कि यूनिट जो इसकी लंबाई है, लेंथ है इसकी, उस पर भार W, फिर नेक्स्ट जो यूनिट लंबाई है उस पर भी भार W, उस पर भी भार W, इस पर एडजस्ट जितने भी इसमें एकांक लंबाई के हम लेते जाएंगे उनका भार W होना चाहिए। तो ऐसी कैटेगरी जो होती है वो कॉमन कहलाती है ना। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये अब हम समझ गए हैं कि ये कॉमन कैटेगरी कैसे बनती है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें यहाँ से इसको हटा दें, थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर दें, यहाँ से कॉमन कैटेगरी हटा देते हैं। थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट इधर थोड़ा इधर खिसका देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक इसमें टेंजेंट इस टाइप से ड्रा कर दी इसमें, है ना। ये बिल्कुल टच होते हुए जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एक टेंजेंट इस पर ड्रा कर दी, जो एक्स अक्ष के साथ हमारा कितना कोण बनाएगी, साई कोण बनाएगी। इसके बाद हम इसी के समांतर अगर इसी पॉइंट पे एक लाइन खींच लें, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और एक हम खींच लें वर्टिकली लाइन, तो ये, और देखिए ये जो हमने टेंजेंट खींची है, ये जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा जो है, इस पे जो टेंशन है इसकी, इसका तनाव, है ना, टेंशन इसकी कितनी है, T है। और इसका जो स्पर्शी तनाव इसको बोला जाएगा, ये T है। तो ये T जो है दो भागों में हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम जानते हैं, ये देखो थोड़ा सा सीधा रही है, इस लाइन को सीधा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, पैरेलल है, तो इस पे जितना एंगल यहाँ पे बनाएगी, सेम एंगल यहाँ भी उतना ही बनाएगी। ये हमारी ज्योमेट्री कहती है ना। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे,
है ना। एक भाई वर्टिकली कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट कितना आएगा, ये आपका आएगा टी कॉस अल्फा सॉरी साई, यहां पे हमने कोण कितना लिया है साई, और ये आएगा आपका टी साइन साई। ये हमारे दो कंपोनेंट टी केस में आएंगे, ठीक है। कंपोनेंट निकालना नहीं अगर आता है तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस का, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो साइन का, है ना। तो ये तो छोटी बातें थी। फिर अब इस पे एक यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम लोग सी लेंगे, इसको लोवेस्ट पॉइंट बोला जाता है ना। इस सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट बोलते हैं। इस पे भी टेंशन जो लगती है वो कितनी लगती है, टी नॉट। कितनी लगेगी इस पे, टी नॉट टेंशन है इस पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो टी नॉट होता है ये इसके इक्वल होता है। भाई ये इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो टी नॉट इक्वल टू टी कॉस साई, और जो वर्टिकली होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू एस। भाई ये नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है ना, अपोजिट लग रहा है, बस क्या है, इक्वल है। तो डब्ल्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन साई। एक तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, है ना। इसको अभी सॉल्व करके हम लोग इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन वो बाद की बातें वो बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर देखेंगे इसमें। तो ये जो है एक्स अक्ष इस कैटेनरी के लिए नियता का काम कर रही है, नियता, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इसके लिए कितना काम करेगी, टी के लिए डब्ल्यू वाई का काम करेगी, है ना। W इसका भार है और ये WY है ना, जो Y इस पे हम लोगों का ये टोटली लेंथ दी हुई है वो Y है। अच्छा, लेंथ की बात आ गई तो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर इसको देखिए, ये देखिए हमने बताया था दो पार्ट में अलग अलग इक्वली पार्ट होंगे, तो ये हमारा x है और ये भी हमारा कितना है, x है। इसको टोटली जो AB दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्पैन। क्या बोलते हैं, स्पैन, स्पैन AB, हाँ। स्पैन AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x और x 2x, ठीक है। और यहां से y पॉइंट से यहां तक की जो लंबाई होती है ये अंदर वाली, ये इसको बोलते हैं सैग। सैग कितना होगा, टोटली हमारा y है, ये हमारा पॉइंट C पर स्थित है, इसका मतलब ये जो C है माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा y माइनस C, तो इसको बोलते हैं सैग। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैग हो गया हमारा, और क्या हो गया, स्पैन हो गया। अच्छा, ये अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें फार्मूले भी होते हैं, उनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम इससे एक फार्मूला बनाएंगे, इससे एक फार्मूला बनाएंगे जिसको इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, है ना, कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, सेकंड को किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट से। तो यहां बच्चों बन जाएगा आपका टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई अपॉन डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। यहां से टी कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको टेन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। अब यहां पे बच्चों देखिए टी नॉट की वैल्यू सी पॉइंट पे कितनी आएगी, टी नॉट की वैल्यू सी पॉइंट पे कितनी होगी, तो टी नॉट की वैल्यू सी पॉइंट पे हो जाएगी डब्ल्यू सी, है ना, सी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू सी। तो हम यहां पे टी नॉट की जगह पे कितना रख देंगे, टेन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू सी, और यहां से डब्ल्यू कैंसिल कर देंगे, सॉरी C है ये ना, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, C टेन साई, और ये हमारा जो होता है कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है। फिर ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखें, है ना। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट पैरामेट्रिक निकालेंगे, पैरामेट्रिक, है ना, तीन होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक हो गया, एक कार्टेशियन हो गया, एक पैरामेट्रिक हो गया। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी लिख लेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो कितना आएगा, x इक्वल टू सी लॉग 6i प्लस 10i, ये आप रिलेशन याद रख लें, y इक्वल टू सी 6i, है ना। ये दो रिलेशन आपको याद करने पड़ेंगे, ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं कॉमन कैटेनरी के, ठीक है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड हमारा होता है
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक कितना होता है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये होता है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। ठीक है, तो इस टाइप से ये तीनों रिलेशन आपको याद कर लेने, इनको आप लिखना चाहें तो लिख ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये अभी सारे फॉर्मूले हम लोगों के यूज होने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल रिलेशन भी होते हैं तो उनको लिखवा देते हैं। तो लिखिए सम इम्पॉर्टेंट्स रिलेशन, है ना, हेडिंग डालेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपने लिख लिया होगा। तो इतना तो ये रिलेशन है, तो एक तरफ से इधर से बिगाड़ देते हैं, एक तरफ का। ठीक है, तो देखिए एक तो रिलेशन हम लोगों का होता है S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, इसको लिख लेंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे, है ना। सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ये रिलेशन लिख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। सेकेंड है वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड है वाई इक्वल टू, अच्छा सी लॉग हो गया है, ये हो गया टी डब्ल्यू सी डब्ल्यू, ये तो सब हो ही गए हैं ना, ये तो जानते हैं। डब्ल्यू सी टी नॉट वाला भी लिख लिया, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन दिया हुआ है x इक्वल टू सी लॉग, है ना, y प्लस एस अपॉन सी। फिर फोर्थ दिया हुआ है रो इक्वल टू, ये सब कहीं ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे, वैसे यूज़ आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कम आएंगे, है ना। बस ये दो तीन है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको ये सब कुछ नहीं याद करना। एक रो इक्वल टू होता है सी सेक स्क्वायर, यहाँ पे साई, है ना। तो इतना ये आपको रिलेशन है, इनको आप नोट कर लें और इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इसको या तो आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं और जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए कॉमन कैटेगरी का, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, इफ T be the tension of any point P, if T be the tension of any point P of the common catenary and T not that the lowest point, है ना, टेंशन लिख लेंगे इसमें, T not is the tension of lowest point C, prove that t square minus t naught square equal to w square, है ना। प्रूव दैट t square minus t naught square equal to w square। तो अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने कॉमन कैटेगरी में। तो ये हमने कॉमन कैटेगरी ड्रा कर दी है, वैसे बनी थी, हम लोग वैसे बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉइंट हैं, सी है यहाँ पे, हमने थोड़ा जल्दी में रफली ले लेते हैं। यहाँ टी नॉट होता है और टी नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डब्ल्यू सी होती है, ठीक है। और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये हमारा हो गया साई, और ये जानते हैं सब एंगल निकाल लेंगे यहाँ से, ये होता है टी कॉस साई। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इसकी, टी नॉट के इक्वल क्या होता है, टी नॉट इक्वल टू टी कॉस साई भी होता है ना। और यहाँ से देखिए W जो है प्रूव करना है आपको, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे जो W है इसका भार है ना, यानी कि जो WS की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो इस टी साइन साई के इक्वल है ना। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, W हो जाएगा टी साइन साई के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सब कुछ, है ना, क्या क्या दिया हुआ है।
तो अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके इसको जोड़ देंगे। हाँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऐड, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, है ना। तो ये बन जाएगा टी नॉट स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साइन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, है ना, टी नॉट को इधर ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन प्रूव हो गया है ना। ये आपको शायद क्वेश्चन ई बुक में मिल जाएगा, है ना। तो ये वहाँ से क्वेश्चन है, ये एक दो क्वेश्चन और भी लेते हैं, अभी अच्छे क्वेश्चन हैं तो इसको और नोट कर लें। अब देखिए इसमें सॉल्व करने के लिए आपका जो मेथड रहेगा वो क्या लिखेंगे हम लोग कि लेट द ए कॉमन कैटेगरी ए सी बी, है ना, एक चैन लेंगे, है ना। तो चैन ए सी बी, द वेट ऑफ चैन इज डब्ल्यू एंड द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट इज टी नॉट इक्वल टू टी कॉस एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब करके इसको लिख देंगे, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मेन था ये लिखने का सबका अपना अपना, है ना, क्या क्या दिया है वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, प्रूव करने वाला ये इसका ये तरीका हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L, a uniform chain of length L is subtended from point A to B, subtended from point A to B in the same horizontal line, in the same horizontal line. If tension at point A is the nth is the n time that's lowest point, so that the span AB is n square minus 1 log n plus n square minus 1 का रूट ऑफ, है ना, सो दैट द स्पैन ऑफ। तो ये आपको स्पैन प्रूव करना है इसका कि इस चैन के लिए इसका स्पैन कितना आएगा। ये मान लेते हैं हम लोगों की कॉमन कैटेगरी है और ये ए से बी पॉइंट है ना, और इसकी टोटल, है ना, लेंथ ऑफ चैन इक्वल टू एल, है ना। तो ये एल हो जाएगी। तो हम जानते हैं अगर टोटली एल है तो इधर की कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, और ये भी आपकी L/2 हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी चैन है। अब हमको आप प्रूव करना है स्पैन। तो हम जानते हैं जो स्पैन होता है, स्पैन AB इक्वल टू 2x, है ना। स्पैन कितना होता है, अभी लिखवाया था, स्पैन होता है हमारा 2x। अब हम जानते हैं इसमें एक रिलेशन होता है पैरामेट्रिक से, x इक्वल टू C log 6i प्लस 10 i, है ना, ये रिलेशन होता है इसका। तो यहां से आपको बच्चों 6i की वैल्यू चाहिए, 10 की चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। अगर आपने इतना निकाल दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पैन हो जाएगा हमारा, स्पैन AB इक्वल टू x की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा 2x C log 6i प्लस 10 ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए वैल्यू निकालना स्टार्ट। तो हम जानते हैं पहला एक रिलेशन होता है हमारा y इक्वल टू C sec psi, है ना। ये हमारा एक रिलेशन होता है y इक्वल टू C sec psi का। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, C sec psi दिया हुआ है, तो इसको हम लिख दें y/c इक्वल टू sec psi, है ना। एक तो हमको ये रिलेशन जरूरत पड़ेगा कि y/c इक्वल टू sec psi, और किस रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी आपको कि जहां से वैल्यू निकल जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये तो हमारा रिलेशन हो गया, और क्वेश्चन ये कुछ कह रहा है कि इसकी जो टेंशन है, ये वाली टेंशन, है ना, इसकी जो टेंशन है ये nth टाइम है,
इसकी लोवेस्ट पॉइंट की टेंशन के, है ना, लोवेस्ट पॉइंट की टेंशन का ये क्या है, ये जो है nth टाइम है, तो फिर इसको n टाइम कर देते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन से अगर देखें तो जो t है वो हमारा t नॉट के इक्वल है ना, यही तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि जो इसकी टेंशन है वो लोवेस्ट जो पॉइंट की टेंशन है उससे nth टाइम है, तो इसको ये कर देते हैं ना। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं t की वैल्यू कितनी होती है wy n, और इसकी वैल्यू कितनी होती है t नॉट की wc, है ना। ये देखिए t इक्वल टू wy होता है और t नॉट इक्वल टू किसके इक्वल होता है wc के। ये देखिए अभी रिलेशन लिखवाए थे, तो यहाँ से w उड़ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, y अपॉन सी जो है यहाँ से निकालेंगे तो y अपॉन सी हो जाएगा हमारा n, y अपॉन सी कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने इस फॉर्मूले में जो हमारा y अपॉन सी का रिलेशन दिया है सेक्स आई के साथ, यहाँ रखते हैं ना, तो y अपॉन सी की जगह कितना लिख देंगे सेक्स आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n। अब देखिए हमको सेक्स आई की वैल्यू पता चल गई है, अब सेक्स आई से क्या निकालें, इसको मान लेते हैं हमारा a पार्ट है ना, ये क्या हो गया इक्वेशन ए। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साई इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर साई इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, तो टेन साई कितना हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। तो टेन की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, सेक हो गया टेन हो गया। अब बचा हमारे पास क्या सी, है ना। अब c निकालेंगे बच्चों, तो c के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है s इक्वल टू सी टेन साई, पढ़ा है ना इंट्रिंसिक इक्वेशन s इक्वल टू सी टेन साई। तो यहाँ से s निकालेंगे, तो s बच्चों क्या है यहाँ पे, s है हमारा l/2, है ना। लेंथ कितनी, क्योंकि s जो होता है केवल जब हम इक्वेशन इंट्रिंसिक का लेते हैं तो केवल हम s से बात करते हैं, मतलब आधी, है ना, आधी हम लोग ये लेते हैं इसमें कैटेगरी, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी s की है l/2 है, तो फिर s की वैल्यू हमने l/2 रखी है इक्वल टू सी, और टेन की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है टेन साई की कितनी एन स्क्वायर माइनस 1, इसको अपॉन में ले लेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी l/2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास टोटली वैल्यू पर्याप्त हो चुकी है, सेक की हो गई है, टेन की हो गई है और सी की वैल्यू हो गई। अब अपने हम स्पैन वाले फॉर्मूले में आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ना। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आने वाला है, स्पैन ए बी इक्वल टू स्पैन ए बी इक्वल टू 2x, है ना, 2x सी कितना है l/n स्क्वायर माइनस 1, l/n स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस n स्क्वायर माइनस 1, है ना। अच्छा, स्पैन में प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला है चैन इज द, यहाँ पे बच्चों आप l लिख लें, है ना, यहाँ पे l आएगा, ये प्रूव करने वाले में l है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अब आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है c की अंडर रूट 2, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखिए x की तो वैल्यू पुट की थी यहाँ, सॉरी है ना, वही x ज़्यादा आ रहा था इसमें। तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो स्पैन कितना हो जाएगा ए बी, है ना, तो थोड़ा सा देखिए लिखने में तो कुछ ना कुछ हो सकता है गलती हो जाए, तो ये हो जाएगा log n प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा स्पैन हो जाएगा जो कि प्रूव करना था हमको, है ना, l अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस एन स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये देखिए स्पैन आसानी से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, हमें यार इसमें फंस ना जाओ, है ना। तो फिर ये कितना आएगा इसमें l अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप से देखिए स्पैन हम लोग प्रूव करते हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्वेश्चन बोलेंगे अच्छा सा और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ अ लेंथ l, अ यूनिफॉर्म चैन of length is L subtended from the 2 points A and B in the same horizontal line if the tension of A is the twice, है ना। देखिए इसमें nth था, उसमें क्या है is the twice,
ऑफ इट्स लोवेस्ट पॉइंट, ऑफ इट्स लोवेस्ट पॉइंट, so that the span is L by root 3, span is L by root 3 log 2 plus root 3। ये आपको प्रूव करना है स्पैन इसका, है ना। इसको लगाएंगे, अगर आपका आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा वरना आप वीडियो को रोक के देख लें, तो अगर आपको ये आंसर लाना है आपको L by root 3 log 2 plus root 3, ठीक बिल्कुल, मतलब ये चेक कर रहे थे कि बिल्कुल हाँ यही होना चाहिए ना। तो इसका स्पैन आपको ये प्रूव करना है। इसमें क्या है टेंशन, यहाँ पे देखिए हमने n टाइम ली थी, इसमें 2 टाइम लेना है, तो आपको यहाँ पे बस 2 ले लेना है, तो यहाँ 2 बन जाएगा। y बाई सी की वैल्यू 2, तो सेक की वैल्यू कितनी 2, सेक से निकाल लेंगे हमको किसकी वैल्यू, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 - 1 हो जाएगा, 3 बचेगा, रूट 3 हो जाएगा। सेक और tan की वैल्यू पता हो जाएगी तो हम c फाइंड कर लेंगे और c उठा के रख देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ई बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। कहीं कहीं देखेंगे, कहीं ना स्टैटिक्स या डायनामिक्स वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको, कॉमन कैटेगरी से क्वेश्चन लिया गया था तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कर लें। तो उम्मीद है आपको इतना ये सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे आसान सा क्वेश्चन है। लिखिए, अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है मतलब डोर है, उसको 10 मीटर में ए और बी से क्या कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टली बांध दिया गया है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दैट द सैग फाइंड करना है, सो दैट द सैग इज द मिडिल इज 1 मीटर। सैग जो है 1 मीटर का है ना, सैग इज 1 मीटर। इट्स पैरामेट्रिक सी इज, इसकी पैरामेट्रिक सी फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो देख टोटली जो लेंथ दी हुई है हमारी 2L है ना, 2L हमारी 10 दी है, तो हम L जानते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मीटर, है ना। भाई हम जानते हैं ना ये पूरा L लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, वो चाहे L मानो चाहे मतलब L मानेंगे तो L by 2 हो जाएगी, बात वही आएगी ना, सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर। सैग क्या होता है, सैग अभी बताया था, सैग जो होता है y माइनस सी होता है। सैग हमारा 1 मीटर दिया तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे y माइनस सी रहेगा। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो सॉरी y की, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी। भाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस सी, और हम फार्मूला जानते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हम यहाँ पे s क्या है, s वही लेंथ है, भाई s तो लेंथ है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी स्क्वायर, तो फाइंड ही करना है, और y हमारा 1 प्लस सी स्क्वायर, तो 1 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 1 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c, और इक्वल टू इतना, सी स्क्वायर उड़ गया, है ना, और यहाँ से 2c बचा, ये घट गया उधर, तो 2c इक्वल टू कितना बचा, 24, तो c इक्वल टू 12, है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, 12 आ रहा है, हाँ यस ये 12 आ रहा है आपका आंसर, है ना। तो ये देखिए आसान था, बस आपको रिलेशन आने चाहिए, आप कॉमन कैटेगरी को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो उम्मीद है आपको पूरा कैटेगरी समझ में आ गया होगा कि कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन कैसे, बस मैक्सिमम इतना ही टफ जाएगा, सैग पूछ सकता है ना, और 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से प्रूविंग है टी स्क्वायर वाली, वो भी पूछ लेता है, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, वो भी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ओके हो गया, ये कॉमन कैटेगरी का लगभग इतना ही पार्ट था, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। ई बुक डाउनलोड नहीं किया तो ई बुक डाउनलोड कर लें आप, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ इंस्टा मोजो का मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे, नेटवर्क अच्छा है तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा इंतजार किया करिए आप, लगभग 30-35 सेकंड में फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। और जिनके पास पैसे नहीं है, हमने बताया था, है ना, वीडियो में हमने काफ़ी बार बता रखा है, जिनके पास पैसे नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है उनको, तो ईमेल आईडी अपनी नीचे लिख दिया करें, डायरेक्टली उनको ई बुक सेंड कर दी जाएगी, है ना। वो ईमेल पे ही चल पाएगी, समस्या ये है, तो वो ईमेल पे आपके फ्री भेज देंगे, है ना, फ्री ईमेल बिल्कुल, बस सिलेक्शन हो जाए बस पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।